गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। एट द आउटसेट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। जहां तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स का सवाल है, ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे फैट्स में या स्टोर होते हैं और उसी में डिस्पर्स भी होते हैं, यानी ये फैट में घुलनशील होते हैं, इस स्टोर में फैट स्टोर होते हैं तो फैट में ही स्टोर होते हैं। ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ए, डी, ई के यही चार विटामिन्स हैं जो वास्तव में फैट सॉल्युबल विटामिन्स की श्रेणी में आते हैं। नाउ हमें क्यों जरूरत पड़ती है इनकी? जहां तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स की जरूरत का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टिश्यूज के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की जो एक प्रॉपर ग्रोथ है उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो विटामिन्स हैं उनको कंपेयर करें तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं। वन आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो फैट में घुलते हैं, वन अदर आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि पानी में घुलते हैं या घुलनशील होते हैं। आज हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये फैट्स एंड ऑयल्स में घुलते हैं, उनमें डिस्पर्स होते हैं। ये वास्तव में हमारे लिवर एंड फैट में स्टोर होते हैं। ये वास्तव में जो स्टोर जो विटामिन्स हैं ये एज रिजर्व हमारी बॉडी में होते हैं, हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें डेली रिक्वायरमेंट भी इनका होता है। जहां तक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का सवाल है, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इनको डेली कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि इनका कोई स्टोरेज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। नाउ फैट सॉल्युबल जहां तक विटामिन्स का सवाल है, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो अगर आप ओवर कंजम्पशन करेंगे और ये ज्यादा स्टोर हो जाएंगे तो ये डेंजरस भी हो सकते हैं। ये मोस्टली एनिमल सोर्सेज से आते हैं, प्लांट सोर्सेज से भी आते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ए, डी एंड की, ये चार ही विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल की श्रेणी में आते हैं। नाउ जहां तक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का सवाल है, इनका ओवर कंजम्पशन कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन्हें ज्यादा यूटिलाइज किया तो जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो यूटिलाइज हो जाएगा, बाकी यूरिन में पास आउट हो जाएगा। ये भी प्लांट सोर्सेज से आते हैं, एनिमल सोर्सेज से भी आते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, दे आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। हमने इनके बारे में पहले भी बात की है। अगर आपने जो ये जानकारी नहीं ली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोस में से वाटर सॉल्युबल विटामिन का जो वीडियो है उसे देखें तो आपको उसकी जानकारी ज्यादा मिलेगी। नाउ जहां तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स का सवाल है, दे आर ए, डी एंड के। दे आर एसेंशियल फॉर वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। सही बात यह है कि अगर आपके बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स ना हो तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल है, आपकी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शन मुश्किल है, आपके शरीर का जिंदा रहना मुश्किल है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये आपके लिवर में, इन आपके जो फैट सेल्स होते हैं या जो वसा की कोशिकाएं होती हैं उनमें ज्यादा जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर ये जो विटामिन्स हैं आपकी बॉडी में ज्यादा हैं या आपकी बॉडी में ज्यादा डिपॉजिट हो गए हैं तो ये कभी कभी हाइपर विटामिनोसिस भी कर देते हैं। ये ज्यादा मात्रा में हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो हाइपर विटामिनोसिस है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप विटामिन ए एंड डी एंड ई एंड के अगर आपको ये खाने पीने की चीजों से मिल रहे हैं या फूड सोर्सेज से मिल रहे हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आपको हाइपर विटामिनोसिस होगी। ये यूजुअली उन्हीं लोगों को होती है जो ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट के फॉर्म में इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसलिए जो कंजम्पशन है ऑफ सर्टेन फूड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल, उस पर आपको समझने की जरूरत है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपको फैट के जरिए से आएंगे क्योंकि ये फैट में ही घुलनशील होते हैं। तो इसलिए आपकी जो बॉडी है उसको फैट का रिक्वायरमेंट है, आपकी जो डाइट है उसमें फैट होना चाहिए, तभी जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी को मिल पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए इतने सारे फैट लेने की जरूरत है। इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज मोर देन इनफ फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप रिकैपिचुलेट करें। दे आर विटामिन सी एंड बी। जो विटामिन बी है उसमें नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी12 व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात सही है कि ये जो विटामिन्स हैं आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, आपकी बॉडी नहीं यूटिलाइज कर देती है और जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो वास्तव में यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी आप अगर कोई विटामिन बी का कैप्सूल या गोली खाएं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो बहुत डार्क येलो हो जाता है। ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते। और ओवर कंजम्पशन जहां
तक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के हिसाब से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है विटामिन ए। विटामिन ए को और भी नाम है केमिकल विच इज नोन एज रेटिनॉल। यह वास्तव में प्रोवाइटामिन फॉर्म में आता है एज बीटा कैरोटीन। जो रिकमेंडेड डोज है कि आपको कितना लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि एडल्ट जो फीमेल्स हैं उनको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 700 माइक्रोग्राम और जो मेल्स हैं उनको चाहिए 900 माइक्रोग्राम्स। आपको कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा अंडे से। अंडे में पर्टिकुलरली येलो पोर्शन दैट इज योग दैट इज एग योग, उसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है। आपको फिश से मिलेगा, आपको लिवर से मिलेगा, आपको मीट से मिलेगा। मिल्क कंटेन्स विटामिन ए। जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो कलरफुल हैं, चाहे वो गाजर है, शिमला मिर्च है, एनी फ्रूट, एनी वेजिटेबल विच इज कलरफुल, it is full of vitamin A. तो all colorful vegetables, all colorful fruits, they are full of vegetable A. उन्हें आपको यूटिलाइज करना चाहिए। Now कुछ बीमारियां हैं जिनमें के मेल एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे सीलिएक डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, पेनक्रेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इनमें वास्तव में फैट का मेल एब्जॉर्प्शन होता है। तो चूंकि फैट का मेल एब्जॉर्प्शन होगा तो फैट चूंकि एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन ए भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके चलते मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है तो वास्तव में आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे। सबसे ज्यादा नाइट ब्लाइंडनेस आएगी। जो ना बच्चों को पहले आ जाती थी कि रतों दी आती है, रात में दिखाई नहीं देता, तो आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा। दैट इज बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस। आपकी ग्रोथ है बच्चे की तो वो पुअर हो जाएगी। आपका इम्यून स्टेटस पुअर हो जाएगा तो आपको बार बार छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इंफेक्शन पकड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इसे कहते हैं कैल्सिफेरॉल। ये इसका एक केमिकल नेम है। नाउ हमारे जो हेल्दी बोन्स हैं, हमारे जो हेल्दी दांत हैं, उनके लिए हमें विटामिन डी चाहिए। जो विटामिन डी है वास्तव में हार्मोन जैसा भी काम करता है और हमारी जो इंटेस्टाइन है इसमें फास्फोरस एंड जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसमें भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें कितना चाहिए? चाहे वो बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, हमें चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। हमें कहां से मिलेगा विटामिन डी? हमें फिश से मिलेगा, हमें लिवर ऑयल से मिलेगा, हमको फैटी फिश से मिलेगा, हमको जैसे अभी आप बात की है हमें अंडे से मिलेगा, पर्टिकुलरली अंडे के योक से मिलेगा। मशरूम्स में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है, मीट्स पर्टिकुलरली लिवर में काफी मात्रा में होता है। लेकिन आपका जो मिल्क है उसमें विटामिन डी है ना, उसमें भी आपको विटामिन डी ठीक मात्रा में मिलता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन डी जो हमारी बॉडी को मिलता है वास्तव में अगर 30 मिनट के आसपास हमारी बॉडी के लिए सन का एक्सपोजर है या धूप का एक्सपोजर है, अगर 30 मिनट भी आप धूप में टहलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं तो आपको एडिक्वेट अमाउंट विटामिन डी जनरेट हो जाता है थ्रू द सन रेज। नाउ अगर आप ठीक मात्रा में विटामिन डी नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी वीकर बोन्स। वीकर बोन्स होगी तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के चलते सभी खतरे खड़े हो जाते हैं। अगर अडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको ऑस्टियोमलेशिया डेवलप हो जाएगा। अगर बच्चे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आपको रिकेट्स डेवलप हो जाएगी। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो विटामिन डी के चलते आती हैं। द नेक्स्ट इन लाइन इज विटामिन ई। विटामिन ई को और कहा जाता है नाम से टोकोफेरॉल। ये टोकोफेरॉल नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी वास्तव में एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल जो डैमेज है इससे आपको बचाता है। ये वास्तव में आपका नॉर्मल इम्यून फंक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको रोज कितना चाहिए? आपको चाहिए 15 मिलीग्राम पर डे। 15 मिलीग्राम इज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी डेली। आपको कहां से मिलेगा? आपको नट्स से मिलेगा। आप बादाम खाएं, काजू खाएं, पिस्ता खाएं, आप जितने भी नट्स हैं उनमें विटामिन ए ठीक मात्रा में है। सीड्स जो है ना, चाहे पंपकिन सीड्स हो, इन सब में जो ठीक मात्रा में है। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनमें विटामिन ई है। सीरियल सभी हैं उनमें विटामिन ई है। जितने भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे पालक हो, मेथी है, बथुआ है, इन सब में विटामिन ई ठीक मात्रा में है। नो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई ठीक मात्रा में नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी? ये वास्तव में आपके नर्व के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मसल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आई प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चूंकि मसल नर्व पर काम करता है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जो मसल क्रैम्प्स होते हैं इट इज कंसीडर्ड कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी के चलते होते हैं और आप विटामिन ई लेते हैं तो क्रैम्प्स आपके सर्टेनली इंप्रूव हो जाते हैं। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपको वास्तव में जो इम्यून मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाता है एंड आपको छोटे छोटे इंफेक्शंस, छोटे छोटे वायरल इंफेक्शंस इनके पकड़ने की संभावना होती है। बट फॉर्चुनेटली साइंस ऐसा मानती है कि विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है इज वेरी वेरी रेयर।
द नेक्स्ट इन लाइन इज द विटामिन के, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के आपने देखो अक्सर लीवर के पेशेंट्स को विटामिन के का इंजेक्शन लगता रहता है, इसलिए कि जो विटामिन के है एक नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए भी। तो जहां तक बोन की स्ट्रेंथ का सवाल है, सिर्फ विटामिन डी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कैल्शियम इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन के भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। हमें विटामिन के रोज कितना चाहिए? हमें 90 मिलीग्राम चाहिए पर डे फॉर एडल्ट फीमेल्स एंड 120 मिलीग्राम चाहिए हमें एडल्ट मेल के लिए। तो अगर फीमेल है तो 90 मिलीग्राम में काम चलेगा एंड मेल है तो हमें चाहिए 120 मिलीग्राम। नाउ जहां तक फूड सोर्सेस का सवाल है, सबसे ज्यादा जो विटामिन के हमें मिलता है वो मिलता है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, चाहे वो पालक है, चाहे मेथी है, बथुआ है, चाहे केल है ना। ब्रोकोली में अच्छी मात्रा में होता है, सोयाबीन में अच्छी मात्रा में विटामिन के होता है। तो दीज आर द यूजुअल फूड सोर्सेज। नाउ ईटिंग, जैसे आप अगर पालक इस्तेमाल करते हैं तो उसको थोड़ा सा फैट के साथ आप इस्तेमाल करें तो साइंस ऐसा मानती है कि विटामिन के आपको ठीक मात्रा में होगा, मिलेगा और ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो क्या प्रॉब्लम होगी? बार बार आपको ब्रूजिंग का डर रहेगा कि लाल लाल काले काले चकत्ते हो गए, नाक से ब्लीडिंग होने का डर रहेगा, मसूड़े से ब्लीडिंग होने का डर रहेगा। अगर फीमेल है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने लगे। ऐसे ही लेटिन या यूरिन में ब्लड जाने का खतरा रहेगा। तो विटामिन के चूंकि क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग वुड बी द प्रॉब्लम। तो जहां तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स का सवाल है, दे आर वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी डाइट। अगर ये नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें खड़ी हो जाती है। डाइटरी जो फैट है जो हम खाते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट, इनके एब्जॉर्प्शन, इनके स्टोरेज, तीनों काम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी बॉडी में फैट जरूर जाना चाहिए। नाउ जब बॉडी के अंदर ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स पहुंचते हैं तो ये आपके लिवर के अंदर एंड फैट सेल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर जो ना बहुत ज्यादा मात्रा में जाएंगे या ज्यादा मात्रा में आप खाएंगे या कि आप सप्लीमेंट या पिल के रूप में लेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन्स ज्यादा हो जाएं एंड आपको हाइपर विटामिनोसिस डेवलप हो जाए। बट अगर आप डाइट में ठीक मात्रा में लेते हैं तो वास्तव में आपको हाइपर विटामिनोसिस होने की संभावना नहीं है। ये यूजुअली उन लोगों को होता है जो सप्लीमेंट के रूप में इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप अपनी जो डाइट है उसको ध्यान से देखें, आप उसमें एक हेल्दी फैट ठीक मात्रा में रखें, आप जो लीफी ग्रीन्स ठीक मात्रा में रखें, आप जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ठीक मात्रा में लें, आप कलरफुल फ्रूट्स और कलरफुल वेजिटेबल इन पर ध्यान दें, अगर जो मीट एंड एग्स पर ध्यान दें एंड जो है ना आप मिल्क को भी कंज्यूम करें। तो ये सब चीजें मिला के ऐसी हैं जो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स ठीक मात्रा में आपकी बॉडी में पहुंचाती हैं एंड आपको अलग से सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा विटामिन डी के लिए एक 30 मिनट जो एक्सपोजर है सन का, दैट इज मोर देन एडिक्वेट, जिसके चलते आपको विटामिन डी ठीक मात्रा में मिलता है इन आपकी बोन्स एंड टीथ दोनों को मजबूत करके रखता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं दे आर ए, डी, ई एंड के। ये जो फैट है उसमें डिस्पर्स होते हैं, ये लिवर में स्टोर होते हैं और ये हमारी फैट सेल्स में स्टोर होते हैं। विटामिन ए सबसे ज्यादा विजुअल डिस्टर्बेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी सबसे ज्यादा बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विटामिन के हमारी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है या क्लॉटिंग फैक्टर उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें फैट्स भी हैं, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं और जिसमें मीट एंड नॉन वेजिटेरियन एग भी ठीक मात्रा में है, तो बाय एंड लार्ज इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने की संभावना नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को समझने में आपको मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।